कीजिए 5 और 45 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। भाई साहब मध्यानुपाती मैंने अभी सिखाया था ना, मध्यानुपाती। तो मैंने बताया था कि इसका नाम जे माना जाएगा ए और जे माना जाएगा सी, इनके बीच में रहेगा कोई बी। और ये समानुपात का सवाल है और उसमें क्या कहा था कि जब एक संख्या दूसरे के अनुपात के बराबर दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या के अनुपात के बराबर हो तो क्या लिखते हैं, ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी। इसको बटे में ले जाते तो ये बटे बी बराबर बी बटे सी। इसका गुणा करते हैं तो ये ए गुणे सी और बी गुणे बी की घात 2, इसकी घात 2 हटेगी तो क्या हो जाएगा, इस पे रूट छोड़ जाएगा तो b बराबर रूट ए सी। मध्यानुपाती निकल आया, b बराबर रूट ए सी। यानी दोनों के गुणनफल का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये कितना है आपका 5 और b कितना है आपका 45। तो 45 गुणा 5 करेंगे कितना होता है 45 पंचे 225। अब 225 का वर्गमूल क्या होता है, तो b बराबर 15, मध्यानुपाती बराबर 15। नहीं आया समझ में, नहीं आया, b बराबर 15। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल फल का दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल देते हैं तो मध्य अनुपाती ज्ञात हो जाता है। कक्षा 10 का सवाल है, ऐसे वैसे नहीं समझना कि छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, छोटे नहीं पढ़ रहे, कंपटीशन वाली चीजें पढ़ रहे हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है कि 10 में पहुंचेंगे तभी 10 में पढ़ेंगे या 8 में पहुंचेंगे तभी हम 8 का पढ़ेंगे। कंपटीशन में ये कहती है कि आपको 1 से लेके 10 तक का आता कि नहीं आता तो नौकरी करो, नहीं तो भागो, खाली करो। आ गई बात समझ में, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। मध्यानुपाती क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा समझ में आ गया। मध्यानुपाती दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल देते हैं तो हमें उन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर अब देखना है, अनुभाग कितना 1, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न ध्यान से सुनेंगे अब, क्योंकि आते हैं। देखो सीमा, किरण और उषा की आयु का अनुपात, यहां पर लिखें एस माने सीमा, के माने किरण, यू माने उषा। तीनों की आयु का अनुपात 2:3:4। नहीं आया समझ में है। तथा किरण और उषा की आयु का अंतर, देखो के और आई, यानी इनकी आयु का अंतर के यू ऋण के, क्योंकि यू इसका बड़ा है अनुपात, के का छोटा है। उषा और किरण की आयु का अंतर कितना है 5 वर्ष है, ध्यान रखना। तो सीमा की आयु कितनी होगी, सीमा की आयु बराबर एस बराबर क्या। सवाल समझ में आया, नहीं आया। अब हमें किसका हिस्सा निकालना है, सबसे पहले आप चाहो तो इस ये क्या है अंतर है, याद रखना। अब किसका हिस्सा आपको निकालना है, जब दोनों का हिस्सा दिया है, दोनों का अंतर दिया है यहां, तो हम सीमा को भी बंद रखेंगे, सिर्फ किरण और उषा को देखेंगे। तो इसमें किसका हिस्सा निकालना है, किसी का भी निकाल लो। मान लो उषा की उम्र बराबर उषा का अनुपात, नहीं आई समझ में, उषा का हिस्सा बराबर उषा का अनुपात बटे उषा ऋण किरण गुणे अंतर। क्यों? यहां पर
ऋण क्यों कर दिया? नहीं, क्या देख रहा है? यहां पर ऋण क्यों कर दिया? क्योंकि ऊषा और किरण की आयु का अंतर है 5। अंतर कब निकलता? ऋण पे, ऋण करने पे निकलता। तो जब अंतर यहां है तो अनुपात का अंतर यहां रखना पड़ेगा, लेकिन जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना पड़ेगा। अगर ऊषा का निकालना तो ऊषा को ऊपर रख दो, किरण का निकालना तो किरण को ऊपर रख दो। समझ में आएगा? और अगर आप चाहो सीमा को, तो सीमा को भी ऊपर रख सकते हैं। चलो सीमा को रख दे डायरेक्ट। लो सीमा का, तो फिर सीमा की आयु निकले आएगी। सीमा की आयु बराबर सीमा का अनुपात बटे किरण ऊषा ऋण किरण का अनुपात गुणे दोनों का अंतर। अब जब यहां अंतर दिया है तो यहां दोनों का अंतर रखना पड़ेगा। अब रख दीजिए इसमें, सीमा का अनुपात कितना है? 2 बटे किरण ऊषा और किरण के अनुपात का अंतर कितना है? चलो बताओ, बताओ मोहित। ऊषा और किरण के अनुपात का अंतर कितना है? 1, क्योंकि 4 है ऊषा, किरण है 3, अंतर निकालेंगे तो 1। अब दोनों की आयु का अंतर कितना है? ऊषा और किरण की आयु का अंतर 5। ठीक है ना? अब इसको हल कर देंगे तो 5 दूनी 10। सीमा की आयु कितनी है? 10 वर्ष। नहीं आया समझ में? नहीं आया? जिसका हिस्सा निकालना है उसी को हम अंश में रखेंगे। और अगर अंतर दिया है तो नीचे अंतर रखना पड़ेगा। योग दिया है तो हर में नीचे योग रखना पड़ेगा। गुणनफल दिया है तो नीचे गुणनफल रखेंगे। भागफल दिया है तो नीचे भागफल रखेंगे। तीनों का योगफल दिया है तो तीनों का योगफल रखेंगे। नहीं आया समझ में? जोर लगाना, नहीं तो फेल हो जाओगे बिल्कुल। हाँ, अभी क्वेश्चन समझ में आ गए एक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। ध्यान से सुनना। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है, और दोनों का अनुपात 4:5 है। दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए, दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। कितना घटा दिया जाए? 5 घटा दिया जाए। बातें कर रही है। चल बन जा मुर्गा, सुनो। नहीं सुनना तो मुर्गा बन के दिखाओ, सब लोग कुछ तो होंगे। बन जा मुर्गा, जल्दी बना रही बन। तो मैं क्या कह रहा था कि A और B का अनुपात 4:5 है, और उनमें से अगर उनकी आयु में से 5 घटा देते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है? 3:4 हो जाता है। तो दोनों के वर्गों का योगफल निकालिए। चलो वर्गों का योगफल का बाड़ा पहले देखें। माना कि A कितना है? A का अनुपात हो जाएगा, देखो A हमें पता नहीं है लेकिन A का अनुपात पता है, तो अनुपात के गुणनफल में ही A का मान होगा और B का मान B के अनुपात के गुणनफल में होगा। जब गुणनफल में होगा तो इनके साथ में हम x लगा सकते हैं। 4x होगा A का मान और 5x होगा B का मान। अब क्या करेंगे? 4x बटे 5x। अनुपात को हमने भिन्न में बदल लिया। कक्षा 7 का सवाल है, 7-8 में भी। अब वो कह रहा है A अनुपात में से अगर हम 5-5 घटा दें, 5.5, नीचे भी 5.5, 5-5 घटा दिया, 5.5 कर दिया, तो अनुपात हो जाता है 3:4, यानी 3/4। नहीं आई बात समझ? बिल्कुल नहीं आई। तो ये तो गणित बनेगी, लेकिन सुने फिर से। एक संख्या है मान लीजिए आपकी 4x, दूसरी संख्या है आपकी 5x। अनुपात हो गया। दोनों के अनुपात में से अगर 5-5 घटाते हैं तो इसको भिन्न में बदल लें, 4x बटे 5x। इसमें से जब 5 घटा दिया और इसमें से भी 5 घटा दिया
तो कितनी अनुपात कितना हो गया? 4:3 अनुपात 4। 3:4 का मतलब 3/4। फिर से समझ में आ गया? अब आपको आता है त्रियक गुणा, नहीं आता? तो 4 का पूरे में गुणा होगा, 4 चौका 16x, ऋण 4 पंचे 20 हो गया इसमें, बराबर 3 5 15x, ऋण 3 5 15। अब x वाले एक साइड और बिना x वाले एक साइड, 4 4 एक साइड, अचार अचार एक साइड। इस 15x को इधर ले आते हैं और इस ऋण के 20 को उधर भेज देते। तो 16x तो था ही पहले से, 15x इधर आ गया तो ऋण 15x। नहीं आया समझ में? पक्षांतर करेंगे तो ऋण में नहीं हो जाएगा, बराबर। ये ऋण तो 15 है ही है इस साइड, और उस साइड ऋण का इधर चला जाएगा तो धन के 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 16x में से 15x चला गया 1x, और ऋण के 15 है धन के 20 है, कितना होगा बताओ? 5 नहीं होगा? अरे 20 में से ही 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। x बराबर अभी कितना निकला? 5 निकला x बराबर। तो पहली संख्या तो है आपकी 4x, तो x की जगह पर कितना रखना पड़ेगा बताओ? 4 गुणे x की जगह पर 5 रखना पड़ेगा, तो 5 चौको 20। पहली संख्या क्या है? 20। दूसरी संख्या अगर पूछ रहा है तो 5 तो है आपकी, दूसरी संख्या 5x है, तो 5 गुणे x कितनी निकली? 5। तो दूसरी संख्या 25। समझ में आ गया? नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। एक बार फिर, वैसे ये सवाल आपके उसमें भरे हैं अच्छी तरह से आनंद में, लेकिन अभी भी देख लो। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो अनुपात के गुणज में ही वे संख्याएं होंगी। अनुपात कब बना बताओ? मान लीजिए एक संख्या है 20, एक संख्या है 25। अब इसका हमने सरलतम रूप कर दिया, सो आ गया 4, मुझे आ गया 5। सरलतम रूप करके आया आपका अनुपात, तो आप इसके तुल्य भिन्न में ही पाएंगे संख्याएं। सरलतम रूप कर दिया सो मिल गया अनुपात। अब इसमें तुल्य भिन्न करेंगे तो मिल जाएंगे आपको संख्याएं। तो आपने इसमें x का गुणा कर दिया, इसमें भी x का गुणा कर दिया, तो 4x एक संख्या है, 5x दूसरी संख्या है। वो कह रहा है कि 4x और 5x में से 5 5 घटा देते हैं तो आपका अनुपात 3:4 हो जाता है, यानी 3/4 हो जाता है, हो जाता है। इसका मतलब बराबर, बराबर है। फिर ये गुणा करेंगे तो 4 का 4 में करेंगे, 4 चौको 16x, 4 पंचे 20, ऋण का 20, 3 का इसमें करेंगे 5 3 15x, और 3 का 5 में करेंगे 5 1 15। x एक साइड, बिना x एक साइड, x बराबर 5। नहीं आया समझ? x बराबर 5 है तो पहली संख्या तो है 4x, तो 4 गुणे 5 बराबर 20। दूसरी संख्या 5x, तो 5 गुणे 5 बराबर 25। समझ में आ गया? अब वो पूछ रहा होगा उन संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक सवाल और अभी इसमें मिला है, वर्गों का योगफल। तो इसका वर्ग कितना है? 400। इसका वर्ग कितना है? 25 का 625। नहीं सीखे क्या? अब दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए तो 1025। नहीं आया समझ में? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1025। मिल गया? नहीं मिला? जब तक आपको संख्याएं नहीं मिलेंगी, जब तक कर उनका वर्ग कहां निकाल पाएंगे? वर्गों का योगफल यानी 20 की घात 2 बराबर 400, 25 की घात 2 बराबर 625। योगफल यानी जोड़ना 400 600 1000 और 25 के 25 10 25। समझ में आया सवाल? नहीं आया? ओके। क्वेश्चन नंबर 3।
राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल, समझ में आ गया? योगफल। तो राम धन श्याम दोनों की आयु का योगफल कितना है? 45 वर्ष। योगफल कितना है? 45 वर्ष। तथा 6 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, पहले यानी भूतकाल। नहीं है ये बात समझ में? ये बताओ आप, तुम्हारी आयु कितनी है? मान लीजिए 11 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी? 6 साल की, पहले यानी भूतकाल। तो 5 वर्ष भूतकाल में कितने के थे आप? 6 साल। अब 5 वर्ष भविष्य काल में कितने के हो जाओगे? 16 साल। समझ में आ रहा ना जी? अब इसी पे घुमाएगा वो आप लोगों, बड़े बड़े कंपटीशन में इसी पे घुमाता है। राम और श्याम की आयु का योगफल है 45 वर्ष, और 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था, 6 वर्ष पूर्व, याद रखना, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात था 5:6। यहां लिखना है राम और श्याम के नीचे, 5 राम की थी और 6 श्याम की थी। तो राम की आयु कितने वर्ष है माने वर्तमान, राम की वर्तमान निकालना है, राम की वर्तमान आयु कितनी है? हाँ, सही से फायदा नहीं पड़े तो मैं तो जो ही नहीं बता पाया कि कै साल का है? 9 का है, 3 साल पहले के देखो तो है, सब घटाओ बनेंगे ना पता, 6, 1.5 साल बाद के देखो हो जाए। हंस रहा है ना, उसको यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई भविष्य की आयु हमेशा ज्यादा होती है और भूतकाल की आयु हमेशा कम होती है, और वर्तमान काल की आयु जो होती है सो होती है, वही होती है। नहीं यही बात समझ? देखो मेरा डायलॉग सुनो, भविष्य काल की आयु हमेशा ज्यादा होती है और भूतकाल की आयु हमेशा कम होती है, लेकिन वर्तमान काल की आयु जो होती है सो वही होती है। इसमें पूरा दिमाग, इसमें चैप्टर का सार घुस गया अगर आपको समझ में आया। सुनिए, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 45 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात था 5:6। तो राम की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है? सुने, जे बताओ, जे आपकी 6 वर्ष पहले का अनुपात है ना? तो इसी आयु के गुणनफल में, इसी अनुपात के गुणनफल में इनकी आयु होगी। नहीं है बात? ये अनुपात तो सरलतम रूप है, लेकिन इन सरलतम रूप की तुल्य भिन्न में इनकी आयु होगी। तो क्या मानेंगे? इनकी आयु थी 5x/6। कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले। ये ऐसा नहीं करना है तो ऐसे करो, ये आपकी हो गई, किसका अनुपात है? राम बटे श्याम, 5/6। अब ये बताओ, ये 6 वर्ष पहले की थी, ध्यान रखना, नहीं आ रहा समझ में? 6 वर्ष भूतकाल की थी और ये वर्तमान काल की है। तो अगर हमें इसको भूतकाल की आयु बनाना है तो 6 वर्ष तो राम का घटेगा और 6 वर्ष श्याम का घटेगा। घटेगा ना, भूतकाल की आयु में नहीं घटेगा। नहीं आया समझ में? 6 वर्ष पहले का अनुपात था 5:6। 6 वर्ष पहले यानी भूतकाल का, और आज की आयु का योगफल है उनका 45 वर्ष। तो 6 वर्ष राम का घट जाएगा और 6 वर्ष श्याम का घट जाएगा, 6 और 6 12 वर्ष घट जाएगा। तो 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 33 वर्ष। कितना बचेगा? 33 वर्ष। तो ये हो गई भूतकाल की उम्र, दोनों की उम्रों का भूतकाल का योग। भूतकाल, अब अनुपात भी भूतकाल का है, ठीक है? अनुपात भी आपका भूतकाल का है और योग भी आपका भूतकाल का है। अब किसकी आयु निकालना है?
राम की आयु निकालना है। तो राम का हिस्सा बराबर राम बटे राम धन श्याम गुणे योग। ठीक, राम का हिस्सा कितना है 5, 5 धन 6, पी कितना है योग, भूतकाल का योग निकालना। जे नहीं लगा देना कि आप अनुपात तो रखे हैं भूतकाल का और उम्र रख दिया आपने वर्तमान काल की, तो गलत हो जाएगा। अगर आपका अनुपात भी भूतकाल का है तो उम्र भी भूतकाल की होनी चाहिए। तो गुणे कितना करेंगे 33, 5 और 6 कितना होता 11 एकम 11 और 11 3 33, 5 3 15। अभी देखना राम का हिस्सा यानी राम की आयु बराबर 15 वर्ष। अभी ध्यान रखना जी, लेकिन ये 15 वर्ष कब की है भूतकाल की, क्योंकि भूतकाल का उम्र योग रखा था, भूतकाल का अनुपात रखा था, तो उसकी भी उम्र भूतकाल की निकलेगी। तो ये भूतकाल की उम्र है 15 वर्ष। अब 6 वर्ष भूतकाल की है जी, तो आज उसकी उम्र क्या होगी 6 साल ज्यादा नहीं होगी, 6 साल ज्यादा नहीं होगी, तो 6 साल और जुड़ जाएगा इसमें। तो आज की उम्र होगी राम की वर्तमान उम्र बराबर 21 वर्ष। आया समझ में? नहीं आया? झूठ ना बोलो तुम लोग, पकड़ वो सीखो, लेकिन अब ध्यान दो, पकड़ो उसको, नहीं तो गए काम से। फिर अभी सीख लिया तो सीख लिया, मुझे पता है आप लोग नवोदय पास करके भी आओगे फिर भी ये सवाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वहां जाके पढ़ते ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आती है, मैं यहाँ पढ़ा देता, इतने काबल बना देता, उसके बाद यहाँ पढ़ के आते बच्चे तो वे टीचर यहाँ टीचर रखने लायक नहीं। उनसे कहा तुम पढ़ाओ, बच्चन को 90 तक पहुंचाओ और उनसे 2-4 सवाल पूछो, पढ़ाए। हमने खुद पढ़ाए और 7 साल बाद वे खुद गंवा के आए कुछ छूट यहाँ तुम्हें। आगे बात समझ, 10 के सवाल हैं तो वैसे सुने, एक बार फिर रिपीट नहीं करेंगे, आ जाएगा। समझ में आया? वर्तमान की आयु हमेशा जो है वही रहेगी, भूत की आयु हमेशा कम रहेगी और भविष्य की आयु हमेशा अधिक रहेगी। देखो भविष्य की आयु जे आपकी भूत की आयु थी और वर्तमान में गए तो 6 जुड़ गया, और 6 साल अगर हम भविष्य की निकालेंगे तो 27 साल हो जाएगी ना। 21 6 27, वर्तमान भविष्य भूतकाल में 27 निकल आएगा भविष्य में। चलो सुने क्वेश्चन नंबर 4, से देख रहे हो कभी, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, अभी एक सवाल किया था उसमें से कह रहा था प्रत्येक में 6 घटा दिया, 5 घटा दिया जाए, सवाल पढ़ा था ना। अब वो कह रहा प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए। जब अनुपात j है तो संख्या इसी अनुपात के गुणनफल में होगी। तो पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x, तो 2x बटे 3x। इसमें से वो कह रहा है कि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, तो धन 9 तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3:4 हो जाता है। 3:4 यानी 3/4 हो जाता है। ठीक है, तो है वो पूछ रहा होगा कि भाई दोनों संख्या क्या है, या छोटी संख्या क्या है या बड़ी संख्या क्या है, या संख्या के वर्गों का योग पूछ ले, या संख्या के वर्गों का अंतर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8x, 9 चौको 36 बराबर 3 तरका 9x, 9 3 27। देखो ये 8x छोटे हैं, 9x बड़े हैं, इसलिए 8x को इस साइड ले जाओ ताकि आराम से घट जाए, और 27 को इस साइड ले जाओ ताकि आराम से जी भी घट जाए। तो यहाँ 36 तो यही है, ऋण इधर आया 27 तो ऋण के 27 बराबर का बराबर 9x ज्यों का त्यों, इसको उस साइड ले जाएंगे ऋण के 8x। देखो पक्षांतर सीख लेना सही से, नहीं तो हड्डी तोड़ देंगे। आता है सबको? 9x में से 8x गया 1x, और 36 में से 27 गया 9, x बराबर कितना आया 9। अभी x बराबर 9 आया है, तो पहली संख्या कितनी है 2x, यानी 2 × 9 बराबर 18। दूसरी संख्या क्या है 3x, यानी 3 × 9 बराबर 27। अब कौन सी संख्या पूछी,
बड़ी वाली के दोनों दो संख्याएं होंगी 18 और नहीं आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? अनुपात संख्याओं का सरलतम रूप है, लेकिन अनुपात के गुणज में ही वे संख्याएं होंगी। तो इसमें 2x और 3x संख्या हो गई 2x, दूसरी संख्या 3x। और वो कह रहा है कि दोनों में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है, तो ये लिख दिया, हो जाता है यानी बराबर। समझ में आया? त्रियक गुणा करना और पक्षांतर करना आया? हाँ, क्या बात है, ज्यादा असरा का देख, पगला जाने हमें लग रहा, बिना कपड़ों के तू जतारा में ही घूमने लगा। क्यों? वो बस पगला है, वो सब कुछ भी पी। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। बात नहीं, 30 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? व्युत्क्रमानुपाती सवाल है। देखो, हमें एक एक नियम से तो आपको आता है, हमें नहीं लगाना, हमें नियम तरकीब सब आने चाहिए। तो इसमें कह रहा है 30 आदमी अनुपाते कितने आदमी? 20 आदमी, समानुपाते x दिन। व्युत्क्रमानुपाती में तृतीय पद पे आता है अज्ञात राशि। अनुपाते कितने दिन? 60 दिन। समझ में आ गया? नहीं आया? तो ये तृतीय अनुपात है, यानी x बराबर 30 गुणे 60/20। नहीं आया समझ में? पहला पद गुणे चतुर्थ पद बटे द्वितीय पद बराबर तृतीय पद। नहीं आता समझ में? अब इसमें ना चूंकि लगाना पड़ा ना कुछ। ये हो गया 20 से कम 20, 20 30 60। 20 30 60, 30 30 90। कितने दिन लगेंगे? 90। नहीं आया समझ में? कितना सरल है बताओ। सिर्फ हमने समझना पड़ा क्या कि व्युत्क्रमानुपात में अज्ञात राशि को तृतीय पद पे रखते हैं, और अनुक्रमानुपात या अनुलोमानुपात में अज्ञात राशि को चतुर्थ पद पे रखते हैं। आ गई बात समझ में? और देखो, आदमी आदमी रहेंगे साथ साथ, और दिन दिन। ऐसा नहीं कि ये आदमी इधर और दिन भी इधर, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6वां। एक पार्टी में 42 पुरुषों एवं महिलाओं ने भाग लिया। कितने पुरुष हैं? 42 पुरुष और महिलाएं हैं। दोनों का योग है तो पुरुष और महिलाओं का योग, ठीक है। पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:3 है। तो पुरुष हैं 4, अनुपाते महिलाएं हैं 3। ये क्या है? योग है ना। अब इसमें से पुरुष पूछ रहा हो तो पुरुष बता देंगे, और महिलाएं पूछ रहा है तो महिलाएं बता देंगे। क्या पूछ रहा? महिलाएं। तो महिलाओं का भाग बराबर या महिलाओं का हिस्सा बराबर, महिलाओं का हिस्सा बराबर महिलाओं का अनुपात बटे पुरुष धन महिलाओं गुणे योग। अगर योग दिया है तो यहाँ योग रहेगा, अंतर दिया है तो यहाँ अंतर रहेगा, गुणनफल दिया है तो यहाँ गुणनफल रहेगा। क्या बात है? कुछ तो पता नहीं तुम लोग क्यों हंसते हैं। सुने, महिलाओं का निकालना है तो महिलाओं का कितना है? देखो इसमें 3, पुरुष और महिलाओं का जोड़ कितना है? 4 3 7। दोनों का योग कितना है? 42। 7 एकम 7, 7 6 42, 3 6 18। कितनी महिलाएं हैं? 18 महिला। नहीं आया समझ में? नहीं आया? फिर कौन? अरे नहीं, देखो मैं सुनूंगा नहीं ज्यादा, टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी तो है। कभी तुम लोगों की सुनाएंगे पंचायत तो समझदार